अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो है हम डिस्कस करेंगे डॉप्टर पैटर्न को, जो हमारे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स की कैटेगरी में आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, जो अडॉप्टर पैटर्न है वो स्ट्रक्चरल पैटर्न है, जो मैंने जैसे पहले बात की आप लोगों से। अच्छा, अडॉप्टर पैटर्न जो है, इसको जो हम अडॉप्टर पैटर्न को हम इसलिए भी यूज करते हैं ताकि ये हमारे जो है दो क्लासेस के दरमियान, दो हमारे जो इनकम्पैटिबल क्लासेस हैं, ठीक है, जो दो क्लासेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, ठीक है, उनके दरमियान वो कंपेटिबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो इनकम्पैटिबल क्लासेस हैं। तो उन दो क्लासेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, इंटरेक्ट करवाने के लिए हम एज अ ब्रिज एक क्लास यूज करते हैं, एज अ ब्रिज एक इंटरफेस यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं अडॉप्टर पैटर्न। ये जो अडॉप्टर पैटर्न है, ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम एज अ ब्रिज इसको लें, ठीक है, और ये हमारे जो दो इनकम्पैटिबल क्लासेस हैं उन दोनों को कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर दे, ये अडॉप्टर पैटर्न के थ्रू, अडॉप्टर इंटरफेस के थ्रू, ठीक है, और वो ताकि वो इजीली इंटरेक्ट कर सके। और जो दोनों के जो बेसिक, ऐसा नहीं कि दोनों क्लासेस सेम हो, दोनों क्लासेस का आर्किटेक्चर भी चेंज हो सकता है, दोनों क्लासेस का पीस ऑफ कोड भी चेंज हो सकता है, ठीक है, दोनों क्लासेस का मतलब सारा, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों क्लासेस सेम हो, ठीक है, इसलिए तो हम कह रहे हैं वो इनकम्पैटिबल है दोनों क्लासेस आपस में। तो उन दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करेगा ये हमें अडॉप्टर पैटर्न, जिसको हम दरमियान में एज अ ब्रिज भी यूज करते हैं, एज अ ब्रिज ही यूज करते हैं इसे, ठीक है। अब ये जो है, ये जो डिजाइन पैटर्न है, ये हमें क्या करता है कि जो हमारे एक इंटरफेस है, मतलब एक क्लास का, ठीक है, उसको हम एक कंपैटिबल इंटरफेस बना सकें, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर देता है कंपैटिबल इंटरफेस के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग क्या है, हम एक जो हमारे इनकम्पैटिबल क्लासेस हैं उनके दरमियान एज अ डॉप्टर, ठीक है, एज अ डॉप्टर जो है हम ये वाले जो पैटर्न है हम ये यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो हमें जो है दो इंटरफेसेस के दरमियान, जो हमारे इनकम्पैटिबल इंटरफेस है उन दोनों के दरमियान जो है अच्छी इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, ये सब कुछ जो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी जो दो क्लासेस है वो आपस में जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, जो मैंने आप लोगों से पहले बात की, ठीक है, ठीक है, जरूरी नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लासेस हो सकता है, इंटरफेसेस हो सकता है कि उनकी क्लासेस चेंज हैं, इंटरफेसेस चेंज हैं, ठीक है, जो भी वजह है, ठीक है। तो उन दोनों के दरमियान कंपेटिबिलिटी जो प्रोवाइड करेगा वो ये हम लोगों को अडॉप्टर पैटर्न करेगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये भी एक एग्जांपल एक और वैसे दे देती हूँ, जैसे आप देखें, आप लोगों को पता है कि जब हम मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड से अगर हमने कोई फाइल ट्रांसफर करनी है लैपटॉप के अंदर, ठीक है, अब जो हमारी मेमोरी कार्ड से लैपटॉप के अंदर, हम डायरेक्ट मेमोरी कार्ड को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, प्लग इन नहीं कर सकते हम उसको लैपटॉप के अंदर, मेमोरी कार्ड को डायरेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों चीजों के दरमियान हम कंपेटिबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये दोनों इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान कंपेटिबिलिटी कैसे दे सकते हैं, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन कैसे दे सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे दे सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की मतलब इन दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सके, कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि दरमियान में हम एक कार्ड की रीडर ले लेंगे, कार्ड की रीडर के अंदर हमने प्लग इन कर देंगे मेमोरी कार्ड को, ठीक है, जो कार्ड रीडर होता है वो हम इजीली लैपटॉप के अंदर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, हम क्या करेंगे, वो जो मेमोरी कार्ड है वो हम डायरेक्ट कार्ड रीडर में डालेंगे, और कार्ड रीडर जो है वो रीड कर लेगा हमारी फाइल को, उसके अंदर जब हम इंसर्ट कर दे तो लैपटॉप के अंदर वो हमारी ऑटोमेटिकली हम उसको ट्रांसफर कर सकेंगे, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये कंपेटिबिलिटी हमारी नहीं हो रही थी, पहले तो इंटरेक्शन आसान नहीं हो रही थी, क्योंकि मेमोरी कार्ड को हम इंसर्ट ही नहीं कर सकते लैपटॉप के अंदर। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया, कार्ड रीडर को। कार्ड रीडर ने हमें क्या करके दिया, कार्ड रीडर ने हम लोग को दरमियान में इंटरेक्शन अच्छी से प्रोवाइड कर दिया हम लोग को। कैसे? कि हम लोगों ने कार्ड रीडर उसी के अंदर डाला, कार्ड रीडर के अंदर मेमोरी कार्ड डाला, और कार्ड रीडर हम लोग ने क्या कर दिया, लैपटॉप के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग के जो ये जो पैटर्न है, इसके अंदर हमारी जो सिंगल क्लास है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो ज्वाइन करे फंक्शनैलिटीज को, जो हमारी सिंगल क्लास है, डॉप्टर क्लास है, और डॉप्टर पैटर्न की जो हमारी क्लास है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमें जो है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो फंक्शनैलिटीज हैं, इंडिपेंडेंट इनकम्पैटिबल जो हमारी इंटरफेसेस हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट अलग अलग जो हमारे अभी प्रेजेंट है, उन दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी जो प्रोवाइड करेगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये डॉप्टर पैटर्न का इंटरफेस होता है, ठीक है। एग्जांपल से भी समझा दे, आप लोग समझ आ गई होगी, लेकिन एक और एग्जांपल समझा दीजिए ताकि और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, लाइक जो आप लोगों के सामने ही है।
देखिए अब ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है, देखें अब ये हम लोग का एक बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड के अंदर हम स्विच लगा सकते हैं। अब ये चार्जर है, स्टैंडर्ड एसी प्लग है। अब ये जो एसी प्लग है वो इस तरह के बोर्ड के इस बोर्ड के अंदर नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होती कि हम ये जो एसी चार्जर है वो हम ये यूरोपियन वॉल आउटलेट इस बोर्ड के अंदर लगा सके। देखिए इस तरह का आपको ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। हम इस तरह ये जो एसी, ये जो स्टैंडर्ड एसी प्लग, ये चार्जर है, वो हम इस तरह के बोर्ड में नहीं लगा सकते। तो हम लोग का क्या है, इन दोनों के दरमियान कंपेटिबिलिटी हमें किस चीज से प्रोवाइड की थी कि हमने एसी पावर अडॉप्टर, जो हम लोग का थ्री शू होता है, आप इसको थ्री शू भी कहते हैं, ये जो हमारे ये हमें थ्री शू ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि हम थ्री शू के अंदर ये इस तरह का चार्जर लगाएं, जो हम फिर डायरेक्ट थ्री शू को हम इंसर्ट कर दें या प्लग इन कर दें वो इस बोर्ड के अंदर। वैसे तो हम डायरेक्ट इन दोनों को नहीं कर सकते थे, इस एसी चार्जर को हम इसके अंदर नहीं लगा सकते थे, चार्जर नहीं लगा सकते, लेकिन अब हम चार्जर लगा सकते हैं सिर्फ किसकी मदद से, ये दरमियान में जो हमारे पास एक है अडॉप्टर पैटर्न, एक अडॉप्टर इंटरफेस, ठीक है, और ये दरमियान में जो हमें कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करे इन दो क्लासेस की। ठीक है, आई होप सो क्या बोर्ड क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ओके, जो अडॉप्टर पैटर्न है कि वो हमें अलाउ करता है कि जो क्लासेस हैं वो आपस में काम करें, ठीक है, आपस में मिलकर काम करें। क्यों? क्योंकि जो हमारे इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस होते हैं, जब वो आपस में इनकम्पैटिबिलिटी नहीं थी तो वो दोनों आपस में मिलके काम नहीं कर रहे थे, हर क्लासेस इंडिपेंडेंट थी, वो अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर दी अडॉप्टर ने। तो अडॉप्टर भी हम लोग को ये हेल्प आउट करता है कि हम वो जो क्लासेस हैं, वो जो इनकम्पैटिबल क्लासेस हैं, उनको हम कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करके और उनको अलाउ कर सकें कि वो क्लासेस जो है आपस में मिलकर काम कर सके और आपस में एक दूसरे से इजिली इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, तो वही बात है कि वही दोबारा बात आ रही है कि अडॉप्टर डिसाइड्स बिटवीन टू इनकम्पैटिबल इंटरफेस, तो अडॉप्टर इन दोनों के दरमियान आती है, ठीक है, ताकि जो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, इंटरेक्ट कर सके, उनको कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है अडॉप्टर। ठीक है, अब जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास होती है, जो हमारे इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस हैं, ठीक है, इनकम्पैटिबल जो हमारी क्लासेस हैं, ठीक है, उनको एक न्यू इंटरफेस मिल जाता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, मतलब अडॉप्टर पैटर्न अडॉप्टर का इंटरफेस मिल जाता है, जिसके थ्रू क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट वो जो अडॉप्टर पैटर्न है उससे अपनी फंक्शनैलिटी अपने करवा लेते हैं दोनों क्लासेस के दरमियान की जो है। ठीक है, क्योंकि पहले वो दोनों तो वो अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करी थी, वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म ही नहीं रही थी, दोनों के आपस में काम हो ही नहीं रहा था। तो ये दोनों काम आपस का, इन दोनों का आपस में काम किसने करवाया? अडॉप्टर पैटर्न ने। क्यों? क्योंकि अडॉप्टर पैटर्न जो एज अ ब्रिज काम करता है दो इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस के दरमियान। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए अडॉप्टर पैटर्न की यूएमएल डायग्राम है, स्ट्रक्चर कह लें, जो भी है, आप लोग इसको समझ लें जो भी है, लेकिन समझ आ जाएगी आप लोग को। देखें, अब ये देखें, अब ये हमारी एक क्लाइंट की क्लास है, ये हमारी टारगेट है, ठीक है, टारगेट जो अचीव करना चाह रहा है क्लाइंट, ठीक है, टारगेट, ठीक है। अब जो है ये डॉप्टर है हमारे पास और ये डॉप्टी है, ठीक है। अब ये जो, अब देखें, क्लाइंट सीज ओनली द टारगेट इंटरफेस एंड नॉट द डॉप्टर। जो हमारा क्लाइंट है वो हम लोगों का है, वो डॉप्टर को साथ, मतलब ओनली टारगेट इंटरफेस, वो जो है सीज ओनली, वो सिर्फ टारगेट इंटरफेस देख सकता है, वो इस तरह का डॉप्टर नहीं देख सकता, वो डॉप्टर इंटरफेस को नहीं देख सकता। क्लाइंट क्लाइंट सिर्फ टारगेट इंटरफेस को देख सकता है, ठीक है। जो डॉप्टर है वो इंप्लीमेंट करेगी टारगेट इंटरफेस को, जो टारगेट में रिक्वेस्ट दी है क्लाइंट ने, वो रिक्वेस्ट फुलफिल डॉप्टर करेगा, ठीक है। और जो डॉप्टर डेलीगेट्स ऑल रिक्वेस्ट टू डॉप्टी, और अडॉप्टर वो सारी जो रिक्वेस्ट है वो डेलीगेट कर देगा डॉप्टी इंटरफेस की तरफ, ठीक है। क्लाइंट सिर्फ क्या कर रहा है? क्लाइंट सिर्फ हमारी टारगेट के इंटरफेस जो है, टारगेट जिसको उसने रिक्वेस्ट अपनी पहुंचाई कि हाँ भी मुझे ये काम करवाना है, उसने सिर्फ ये टारगेट के इंटरफेस को अपना काम पहुंचा दिया। आगे काम रह गया अडॉप्टर का, जो हम बात करें जिसने हमें कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब ये देखो, इसके पास हमारी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई है वही क्लाइंट की, जो क्लाइंट ने काम करवाना चाहा है, जो क्लाइंट कह रहा है। अब अडॉप्टर जो है वो डेलीगेट कर देगा डॉप्टी क्लास को कि हाँ जी, इसका जो काम है, इस क्लाइंट का जो काम है वो कर दो तुम, ठीक है, जो वो क्लाइंट काम करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो अब वो किसी भी क्लास का काम हो सकता, किसी भी क्लास का वो मतलब अपनी किसी भी क्लास को वो कॉल कर रहा है, मतलब क्लाइंट किसी भी कॉल क्लास के कह सकता है कि मुझे इस क्लास का ही काम करवाना है, इस क्लास का, बस स्पेसिफिक नहीं करेगा उस क्लास को कि हाँ जी मुझे इस क्लास का काम करवाना है। उसने जस्ट वो रिक्वेस्ट देनी है, और वो अडॉप्टर जो है, अडॉप्टर का आगे काम है कि उसने किस क्लास से वो लेना है और किस क्लास में करके देना है, वो सारा काम जो है वो डॉप्टर क्लास का काम है, ठीक है। तो वही बात है, दोबारा ह्यूमन डायग्राम को डिस्कस कर दीजिए। क्लाइंट की क्लास है, टारगेट की एक अलग इंटरफेस है, क्लाइंट अलग इंटरफेस है, डॉप्टर अलग इंटरफेस है, डॉप्टी अलग है, ठीक है। अब जो क्लाइंट है वो सिर्फ टारगेट को इंटरेक्ट कर रहा है, टारगेट की क्लास के साथ, टारगेट के इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने सिर्फ इसी को रिक्वेस्ट देनी है, और ये जो रिक्वेस्ट है वो जो आगे है, जो सारा काम है वो डॉप्टर करेगा और या फिर अडॉप्टी करेगा, इससे आगे और कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब डॉप्टर सिर्फ इसको काम करके दे देगा और डॉप्टी से वो आगे डेलीगेट रिक्वेस्ट कर देगा कि हाँ भी इस क्लाइंट कैसे ऐसी रिक्वेस्ट है, इस क्लास से तुमने ये काम मुझे करके देना है, ये परफॉर्म करके देना है तुमने मुझे, ठीक है।
तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि क्लाइंट ने सिर्फ टारगेट के साथ इंटरेक्ट करना है, डॉप्टर के साथ नहीं करना है, क्योंकि डॉप्टर जो है वो कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है मल्टीपल इंटरफेसेस के दरमियान जो क्लासेस आपस में कंपैटिबल नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक डॉप्टर पैटर्न की एक और एग्जांपल है, उसको हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू भी देखेंगे। आई होप सो कि अब आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखें, अब जो है हमारे पास एक मीडिया प्लेयर के इंटरफेस है। देखें, आगे मैं इसके साथ रिलेट करके आपको बताऊंगी। एक मीडिया प्लेयर का हमारा इंटरफेस है, ठीक है, ये मीडिया प्लेयर का हमारा इंटरफेस है, ठीक है। और इसकी कंक्रीट क्लासेस है मीडिया डॉप्टर और ऑडियो प्लेयर। इसकी कंक्रीट क्लासेस है ऑडियो प्लेयर, ठीक है, मीडिया प्लेयर की जिन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है ऑडियो प्लेयर ने। ये जो ऑडियो प्लेयर है और मीडिया प्लेयर इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है मतलब मीडिया प्लेयर की क्लास को, जो हमारी मेन क्लास है। ये दोनों हमारी जो है कंक्रीट क्लासेस है, ठीक है। ये मीडिया डॉप्टर, दोबारा बता दें, मीडिया डॉप्टर जो है और ऑडियो प्लेयर जो है हमारी कंक्रीट क्लासेस है जिन्होंने इंप्लीमेंट करी है मीडिया प्लेयर को, ठीक है। और मीडिया प्लेयर हमारे एक इंटरफेस है, ठीक है। और ये हमारी जो है, ये जो हमारी है ये कंक्रीट क्लासेस हैं, ठीक है। अब देखें, अब जो हमारा ऑडियो प्लेयर है कैन प्ले MP3 फॉर्मेट ऑडियो फाइल्स बाय डिफॉल्ट। जो हमारा ऑडियो प्लेयर है, ये जो ऑडियो प्लेयर की जो हमारा इंटरफेस है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो MP3 प्लेयर जो है वो चला रहा है। क्यों? क्योंकि ऑडियो में आपको पता है MP3 फाइल्स होती हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो MP3 जो फाइल्स है वो चला रहा है, MP3 प्ले कर रहा है। ये देखें, ऑडियो प्लेयर कैन प्ले MP3 फॉर्मेट ऑडियो फाइल्स बाय डिफॉल्ट। वो ऑडियो फाइल्स जो प्ले कर रहे हैं वो MP3 बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑडियो प्लेयर है। अब वी आर हैविंग अनदर इंटरफेस एडवांस मीडिया प्लेयर। अब हमारे पास ये जो अलग एक और इंटरफेस है एडवांस मीडिया प्लेयर का, ठीक है। इसके अंदर हमारी जो दो कंक्रीट क्लासेस है, VLC प्लेयर और MP4 प्लेयर है, ठीक है, जिन्हें इंप्लीमेंट किया हुआ एडवांस मीडिया प्लेयर की क्लास को, ठीक है। VLC प्लेयर अलग फॉर्मेट है, MP4 अलग प्लेयर है, ठीक है। दोनों अलग है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं एडवांस मीडिया प्लेयर को, जो हमारा इंटरफेस है। ये दोनों हमारी क्या है, कंक्रीट क्लासेस है। जैसे यहाँ पे मीडिया प्लेयर की मैंने आप लोगों को बताई थी कि मीडिया अडॉप्टर ऑडियो प्लेयर इसकी कंक्रीट क्लासेस है, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं कंक्रीट क्लास इंप्लीमेंटिंग द एडवांस मीडिया प्लेयर इंटरफेस, दिस क्लास कैन प्ले VLC MP4 फॉर्मेट फाइल्स। ये देखिए, ये VLC प्ले कर सकते हैं, ये जो एडवांस मीडिया प्लेयर है इसके VLC प्लेयर कर सकता है और MP4 प्लेयर कर सकता है, MP4 प्लेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियो प्लेयर था ये सिर्फ MP3 कर सकती थी, ठीक है। यहाँ पे ये ऑडियो प्लेयर जो है MP3 कर सकता था बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे जो है एडवांस मीडिया प्लेयर की जो क्लास है VLC प्लेयर भी कर सकता है और MP4 प्लेयर भी कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अब हम बनाना चाह रहे हैं कि ऑडियो प्लेयर, ठीक है, टू प्ले अदर फॉर्मेट्स। अब हम ऐसा ऑडियो प्लेयर चला रहे हैं जो हमारे जो बाकी फॉर्मेट्स है वो भी प्ले करे, क्योंकि ऑडियो प्लेयर बाय डिफॉल्ट सिर्फ MP3 फाइल चला रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ऑडियो प्लेयर हमारे पास आए जो हमारी बाकी जो फॉर्मेट्स है वो भी हमारे चला के दे, ठीक है। तो अब ये करने के लिए हमने एक क्लास बनाई, डॉप्टर की क्लास, ठीक है, मीडिया डॉप्टर, ठीक है। ये हमने मीडिया डॉप्टर की क्लास बनाई, ठीक है। ये मीडिया डॉप्टर की हम लोगों ने क्लास बनाई, ठीक है। अब जो मीडिया अडॉप्टर जो है वो इंप्लीमेंट करेगा मीडिया प्लेयर इंटरफेस को एंड यूजेस, ठीक है, विच इंप्लीमेंट्स द मीडिया प्लेयर इंटरफेस एंड यूजेस एडवांस मीडिया प्लेयर। ये जो मीडिया अडॉप्टर है वो इंप्लीमेंट करेगा मीडिया प्लेयर को, ये जो मीडिया अडॉप्टर है ये इंप्लीमेंट कर रहा है मीडिया प्लेयर को, जो मैंने आप लोगों से बात की, ठीक है। एंड यूजेस एडवांस मीडिया प्लेयर सब्जेक्ट टू प्ले रिक्वायर्ड फॉर्मेट, और यूज करेगा एडवांस मीडिया प्लेयर को ताकि वो जो है बाकी जो फॉर्मेट्स है वो चला के दे सके। हम चाह रहे थे कि जो ऑडियो प्लेयर है उसके बाकी फॉर्मेट्स भी चले, ठीक है। अब हमने ऑडियो प्लेयर को यूज करेगा, ऑडियो प्लेयर मीडिया अडॉप्टर को, मीडिया अडॉप्टर जो है वो फर्दर यूज करेगा एडवांस मीडिया प्लेयर को कि हाँ भाई इसको ये वाली जो फॉर्मेट है ये भी चला के दे दो, क्योंकि ऑडियो प्लेयर तो सिर्फ अभी तक बाय डिफॉल्ट MP3 फाइल चला रहा था। तो लेकिन बाकी फॉर्मेट चलाने के लिए इसने यूज किया मीडिया अडॉप्टर को, जिसने इंप्लीमेंट किया था मीडिया प्लेयर के इंटरफेस को, और ये भी आगे फर्दर एडवांस मीडिया प्लेयर को यूज करते हुए कहेगा कि हम भी इसको बाकी प्लेयर्स के भी ऑप्शन दे दो, ठीक है। ठीक है, प्ले एडवांस मीडिया प्लेयर ऑब्जेक्ट्स टू प्ले द रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब जो ऑडियो प्लेयर यूजेस द अडॉप्टर क्लास मीडिया अडॉप्टर, ये जो ऑडियो प्लेयर यूजेस द मीडिया, ये जो मीडिया अडॉप्टर ऑडियो प्लेयर जो यूज कर रहा है मीडिया अडॉप्टर की क्लास को, ठीक है, इट इज डिजायर्ड ऑडियो टाइप विदाउट नोइंग दी, ठीक है। अब वो अब डिजायर्ड है, अब इसका डिजायर्ड है कि अब जो भी मतलब कस्टमर है, एक क्लाइंट है, वो जिस तरह की भी चाहता है कि VLC प्लेयर चाहता है, MP4 चाहता है, वो उस तरीके से उसको फॉर्मेट मिल जाएगा। उसको उसके इस एक्चुअल क्लास में जाने की जरूरत नहीं कि किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वही बात है कि नोइंग द एक्चुअल क्लास विच कैन प्ले द डिजायर्ड फॉर्मेट, उसको उस क्लास में उसकी नो हाउ उसकी नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं उसको नो हाउ होनी चाहिए कि इसकी एक्चुअल क्लास कौन सी है और कौन सी इसकी जो डिजायर्ड फॉर्मेट है वो उसको प्ले करके दे रहा है। बस इसका काम हो जाएगा कि इसका VLC प्लेयर का जो फॉर्मेट है इसको इनेबल हो जाएगा, MP4 का प्लेयर भी इसको मिल जाएगा, लेकिन विदाउट नोइंग दी जो इसको क्लास वो डिजायर्ड फॉर्मेट प्ले करके दे रही है, ठीक है। उसके बाद के आगे जो हमारी डेमो क्लास है, विल यूज ऑडियो प्लेयर क्लास टू प्ले वेरियस फॉर्मेट्स। जो हमारा अडॉप्टर में पैटर्न डेमो है, जो हमारी मेन क्लास है, वो यूज करिए ऑडियो प्लेयर को, ठीक है, वो यूज करिए ऑडियो प्लेयर को कि ताकि जो बाकी
जो हमारे वेरियस दूसरे फॉर्मेट्स हैं वो भी इसको प्ले करके दे सके, ठीक है। क्योंकि ऑडियो प्ले पहले सिर्फ MP3 कर सकते, अब MP3 के अलावा भी VLC प्लेयर भी कर सकता है और MP4 प्लेयर भी ऑडियो प्लेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने यूज किया मीडिया अडॉप्टर को, ठीक है, और मीडिया अडॉप्टर ने फर्दर इसको ऑप्शन दे दिया कि हाँ जी आप इस तरह के फॉर्मेट्स भी चला सकते हो, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है कि आप इनकी फर्दर क्लासेस को नो हाउ रखो, आपको आपका काम डिजायर्ड फॉर्मेट आपको होके मिल जाएगा। डिटेल में समझा दिया, आई होप सो कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो याद से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पीस ऑफ कोड देख लेते हैं मीडिया का ही, ठीक है। अब जो हमारे मीडिया अडॉप्टर इंप्लीमेंट्स मीडिया प्लेयर, वही बात है कि जो हमारे मीडिया अडॉप्टर की जो इंटरफेस है वो इंप्लीमेंट कर रहा है मीडिया प्लेयर को, इसकी क्लास बनाई हुई है, ठीक है। अब देखें, अब जो हम लोग का अब उसके बाद आता है ये, इसके बाद इसके अंदर फंक्शनैलिटी के, इसके अंदर VLC MP4 जो है, मतलब इसको तो सारे ऑप्शंस मिल रहे थे ना, VLC MP4 सारे ऑप्शंस हैं इसके पास, ठीक है, इस इंटरफेस के थ्रू, एडवांस मीडिया प्लेयर के थ्रू मीडिया अडॉप्टर के पास, ठीक है। अब उसके बाद है कि हमारे वॉइड प्ले के अंदर वही बात हो रही है, ऑडियो टाइप किस तरह की VLC प्ले करनी है, MP4 प्ले करनी है। उसके बाद आ रहा है कि ऑडियो प्लेयर इंप्लीमेंट्स मीडिया प्लेयर। अब पहले तो बात हो रही थी कि मीडिया अडॉप्टर इंप्लीमेंट्स मीडिया प्लेयर, अब ऑडियो प्लेयर मतलब ये जो ऑडियो प्लेयर है वो इंप्लीमेंट कर रहा है मीडिया प्लेयर को, ठीक है। अब वही बात है कि इसके अंदर भी फॉर्मेट की बात हो रही है, VLC MP4, ठीक है, वही वॉइड प्ले के ऑडियो टाइप किस तरह की VLC MP4, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि हम ऑडियो प्लेयर के अंदर हम ये वाले फॉर्मेट्स भी दें, क्योंकि पहले ऑडियो प्लेयर MP3 सिर्फ बाय डिफॉल्ट प्ले कर रहा था, ठीक है, उसको हमने उसके डिजायर्ड फॉर्मेट्स दे दिए हैं, वेरियस फॉर्मेट्स के, भाई किस तरह के तुम चाहो चला लो, ठीक है। अब उसके बाद ऑडियो प्लेयर जो है हमारी इंप्लीमेंट करिए मीडिया प्लेयर को, ठीक है, वही बात है, जो हमारी ऑडियो प्लेयर है वो इंप्लीमेंट करिए वो हमारी मीडिया प्लेयर को, ठीक है। अब ये जो हम अब हमारी जो मीडिया प्लेयर को इसके अंदर हमारे मीडिया अडाप्टर का हम लोगों ने वो इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है मीडिया अडाप्टर का, मीडिया अडाप्टर के नाम से, ठीक है, क्योंकि हमने मीडिया ऑडियो प्लेयर जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं मीडिया प्लेयर, ठीक है, ऑडियो प्लेयर को इम्प्लीमेंट करें मीडिया प्लेयर, क्योंकि इसके साथ अब ये कंक्रीट क्लासेस है, मीडिया अडाप्टर भी और ऑडियो प्लेयर भी हमारी, ठीक है। उसके बाद वही फॉर्मेट की बात हो रही है कि पहले तो MP3 सपोर्ट कर रहा था, फिर MP3 के बाद हम चाहते हैं कि VLC भी हमारी प्ले करके दे, और बाकी जो फॉर्मेट्स हैं VLC के अलावा जो फॉर्मेट्स हैं MP4 वो भी प्ले करके दे, ठीक है। तो ये जो कंक्रीट क्लासेस ऑडियो प्लेयर की बात करें हम लोग, तो ये हमें इंप्लीमेंट करके दे देगी, ये जो हमारी क्लास है जो मैंने अब डिस्कस करी कि मीडिया अडॉप्टर जो है वो हमें ये काम करके दे देगी, क्यों, किसके थ्रू, एडवांस मीडिया प्लेयर के थ्रू। और जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को उसकी एक्चुअल क्लास का पता चले कि हाँ जी कौन क्लास इसको डिजायर्ड फॉर्मेट उसको पूरा करके दे रही है, उसके लिए इसका काम भी काफी है जो उसका फॉर्मेट होके मिल जाएगा। तो ये पीस ऑफ कोड आपने प्रैक्टिकल वर्क करना है इंशाल्लाह, आप लोगों को प्रैक्टिकल जब आप लोग करोगे ना तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। थोड़ा सा जावा का कोड था, तो आई होप से जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया, कौन सी क्लास किसको इंप्लीमेंट कर रही है, वही जो स्ट्रक्चर में है वही आपका कोड में इंप्लीमेंट हो रहा है, कुछ चेंज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे डॉप्टर पैटर्न की एप्लीकेबिलिटी की। तो अब जो डॉप्टर पैटर्न है हम उसको कब यूज करते हैं, कब एप्लीकेबल है, कि जब हम चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब हम एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करें और जो उसका इंटरफेस है वो मैच नहीं कर रहा, मतलब वो आपकी नीड के मुताबिक, जो उसका इंटरफेस है वो आपको नीड के मुताबिक मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इनकम्पैटिबल है, वो कंपेटिबिलिटी इस तरीके से हमें दे ही नहीं रहा, ठीक है। अब जो है हम उस क्लास को रीयूज करेंगे, ठीक है। अब हम उस क्लास को अपने तरीके से रीयूज कैसे करेंगे कि हम उसके अंदर अडॉप्टर पैटर्न को यूज कर लेंगे, अडॉप्टर इंटरफेस को यूज कर लेंगे, ताकि हम कंपेटिबिलिटी लेके आ सके, अपने काम के अंदर इंटरेक्शन लेके आ सके, क्लासेस के दरमियान वो इजिली कम्युनिकेट कर सकें। पहले कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, ठीक है, पहले उस तरीके से जो हमारी एक होनी चाहिए कि कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, वैसी हो नहीं रही थी। तो डिजाइन अडॉप्टर डिजाइन पैटर्न हमें कहता है कि जो क्लासेस इनकम्पेटिबल हैं, आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनको आपस में काम करवाने के लिए हम लोग क्या करें कि अडॉप्टर पैटर्न को दरमियान में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है। आगे देख लेते हैं रिलेटेड पैटर्न्स, जो रिलेटेड पैटर्न्स हैं इसके अडॉप्टर पैटर्न के, वो है ब्रिज और डेकोरेटर। हम ब्रिज के साथ और डेकोरेटर जो हमारे पैटर्न है इनके साथ हम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अडॉप्टर पैटर्न को, ठीक है। तो आई होप सो कि जो अडॉप्टर पैटर्न का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया, बहुत डिटेल में बता दिया, आई होप सो कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, कोई भी कंफ्यूजन हो। और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।